सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है जिसके तहत टीईटी परीक्षा पास करना हर प्राइमरी के टीचर के लिए, प्राथमिक जो विद्यालय के टीचर हैं सरकारी, उनके लिए अनिवार्य होगा। लेकिन इसे लेकर कई तरह के पेच फंस गए हैं। आज प्रयागराज में भी प्राथमिक शिक्षकों ने बड़े स्तर पर अपना विरोध दर्ज कराया और ज्ञापन दिया। हमारे साथ कुछ टीचर्स हैं, उनसे बात करते हैं। क्या मांगे हैं सर आप लोगों की? हमारी मांगे हैं कि जो 2010 के पहले नियुक्त शिक्षक थे उनको टीईटी से मुक्त रखा जाए। जिस नियमावली के तहत वो चयन हुए हैं उसको बरकरार रखा जाए, जिससे क्या कहते हैं शिक्षकों पर अपनी आजीविका बचाने का संकट नहीं रहेगा और वो मन से पढ़ाएंगे। आदेश सुप्रीम कोर्ट का है, सरकार तो यही कह के बच जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सरकार ने जो अपनी नियमावली बनाई है उसके लिए क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर संशोधन करे या सुप्रीम कोर्ट में सरकार खुद रिव्यू पिटीशन दायर करे, जिससे क्या कहते हैं ये समस्या का समाधान हो। क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? क्योंकि आप लोग तो बहुत ज़्यादा उम्र दराज भी हो गए हैं, कई सारे लोग तो ऐसे हैं 10 साल 15 साल की सेवा बची है। 5 साल 6 साल 8 साल 5 साल वालों को तो छूट है, 5 साल के नीचे वालों को छूट है। लेकिन बाकी लोगों को, आप लोगों को तो इस उम्र में जब पढ़ाना चाहिए बच्चों को तब अब वही तो है, हम लोग पढ़ें कि पढ़ाएं। अच्छा, केवल अध्यापक ऊपर ही क्यों लागू हो रहा है? फिर आईएएस जितने हुए हैं उनको भी कराया जाए, वकील जितने हैं उनको भी कराया जाए, जितने भी जज हैं उनको भी एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट कराया जाए। ये दो विधान एक देश में नहीं चल पाएगा। हम लोग घोर विरोध करते हैं। सबको मुक्त रखा जाए 2010 के पहले जितने उस समय जितनी भी अर्हताएँ थी हम लोगों के, उस पर मैं क्वालिफाई किया हूँ, वो नौकरी कर रहा हूँ। बीच में ये नियम कहाँ से आ गया? और अगर सरकार चाहेगी तो सब संभव है, नहीं चाहेगी तो कोई बात नहीं, तो हम लोग रोड पर आएंगे। जिस तरीके से ये मतलब टेट को अनिवार्य किया गया है, क्योंकि जिस समय जो नियुक्तियां 2010 के पहले हुई तो जो सेवा नियमावली सरकार ने बनाया उसी के आधार पे उन्होंने नियुक्ति की। जब उस नियुक्ति के पे हम खरे उतर के ज्वाइन किए हैं तो हम बीच में फिर से क्यों एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करें? ऐसा नहीं है कि हमको एग्ज़ाम करने में कोई दिक्कत है, लेकिन ये एक दबाव डाला जा रहा है। इस दबाव का विरोध है कि हमको इस दबाव से मुक्त रखा जाए। आप कह रहे हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। जब यदि टीचर पढ़ेगा कि पढ़ाएगा, वो पूरा समय जो उसको पढ़ाने में लगाना चाहिए वो पूरा टाइम तो उसको अपने पढ़ने में लगेगा। 27 और काम भी करते हैं पढ़ाने के और उसके अलावा भी सरकार इतने काम टीचर्स को दे रखी है कि एमडीएम भी आप बनवाइए, सारी चीज़ें ऑनलाइन भी आप करिए, पोर्टल के भी काम करिए, किताबें भी ले आइए, बंटवाइए भी, सारे काम, जनगणना करिए, सारे काम दे दिया गया है। और आप जब भी हमारा मूल्यांकन होगा वो आप पढ़ाई के आधार पे करेंगे और काम करवाएंगे हमसे दूसरे, तो जाहिर सी बात है कि आप हमको मुक्त करिए सारे कार्यों से, आप हमको सिर्फ पढ़ाने का मौका दीजिए। हम लोग शिक्षक पात्रता के विरोधी नहीं हैं। शिक्षक पात्रता हम लोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब हम लोग की नियुक्ति हुई थी तो हम लोग क्या रहता है जो थी उसको पूर्ण किए। आज हम 1 वर्ष शिक्षक पात्रता तय कर लें, पास कर लें, कल को ये कहते हैं कि प्रतिवर्ष आपको टीटी पास करना है, तो नियमों का कोई और छोर नहीं है। आज ये नियम एक लागू कर रहे हैं, अगले साल दूसरा नियम लागू कर देंगे, तो धीरे धीरे ये हमारे ऊपर एक मानसिक दबाव बना रहे हैं, जिसको सरकार चाहे तो अमेंडमेंट ला करके ख़त्म कर सकती है। आप लोगों को तो और दिक्कत होगी, आप महिला हैं। 2010 से पहले टीईटी का कोई नियम नहीं था। 2010 में टीईटी का नियम आया था अगस्त में। तो जब कोई चीज़ की नियम ही नहीं था, कोई परीक्षा ही नहीं थी देश में, तो उस नियम को पुराने शिक्षकों पर लागू कैसे किया जा सकता है? 2010 में आपने एक नया नियम बना करके, एक परीक्षा बना के टीईटी नाम की आपने अगस्त 2010 में ले आए। उसके बाद के शिक्षकों पे आप ये लागू करेंगे? हमारे बेसिक में बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनका इंटर बेस का बीटीसी है, तो अब उनसे कहेंगे नहीं आप ग्रेजुएशन करिए, पहले टीईटी करिए। तो ये कोई तरीका नहीं। जिस समय की जो पोस्ट है और जिस नियम से हुई है लागू, उस नियम पे ही तो हम करेंगे। अब दूसरा नियम हम पे कार्यरत रहते वो नहीं लगा सकते हैं। और 2000 ऐसे ही अगर आप इसको नियम लगाते हैं तो नीट भी 2016 से लागू हुआ है, तो आप पुराने सभी डॉक्टर्स पे नीट पहले लागू करिए। हम भी शिक्षक पात्र देने को तैयार, उनको भी नीट लागू करिए। क्या आप नहीं? जी विकल्प मैं ये कहना चाह रहा था कि कोई खेल शुरू हो जाता है तो बीच में उसका नियम नहीं बदला जाता है। जो अध्यापक 20 साल 25 साल सेवा कर चुके हैं उनको ये कहना है कि टीटी पास करिए, ये अध्यापकों के साथ बेहद ही पक्षपातपूर्ण आदेश है। आप बताइए, आप सवाल ये है कि हमारा जो अब रास्ता कहाँ क्या मिलेगा और कैसे होगा?
हमारा जो शिक्षक है, आपने सारी चीज़ें ऐप पे कर दिया है। आपने विभाग में कम से कम नहीं तो 30 से 40 ऐप कर दिया है। हर शिक्षक को ऑनलाइन करना पड़ रहा है। हम गांव में पढ़ाते हैं, वहाँ नेटवर्क नहीं काम करता है। हम स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, घर आके हम लोग कभी यूडैश का फिटिंग कर रहे हैं, कभी हम पेड़ा पोर्टल फिटिंग कर रहे हैं, कभी हम बैग किताब बांट रहे हैं, कभी हम जो है हर काम हमको ऑनलाइन करना है। एक भी काम 13 रजिस्टर हम लोगों को कर दिया है। हम 13 रजिस्टर का काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारा शिक्षक कहाँ से पढ़ाई कर लेगा? स्कूल में बच्चों को पढ़ाएगा, घर आके विभाग के काम करेगा। ज्ञापन के माध्यम से हम लोग सरकार से ये कहना चाह रहे हैं कि वो नियमावली में परिवर्तन करे। चूँकि कोई भी नियम जब लागू किया जाता है तो वो आगे के लिए लागू किया जाता है, तो 2010 से पूर्व के जो भी शिक्षक हैं उनको इससे मुक्त किया जाए। हम लोग टेट के विरोधी नहीं हैं, आप प्रमोशन में टेट लगाइए, उसको हम लोग स्वीकार कर लेंगे। लेकिन ये है जो पुराने शिक्षक है, जिस समय उनकी नियुक्ति हुई, उन नियुक्तियों के लिए जो भी अधिमानी योग्यताएं थी उनको सरकार द्वारा ही रखा गया था और प्रत्येक शिक्षक उनको पूर्ण करके ही नौकरी में आया। तो वो आज अयोग्य कैसे हो रहा है? अगर इसका मतलब ये है कि सारे शिक्षक आज तक अयोग्य थे और कुछ आप नई चीजें ला रहे हैं, कुछ फेरबदल कर रहे हैं, तो उन चीजों के लिए सेवारत प्रशिक्षण कराए जाते हैं। उन सेवारत प्रशिक्षण का तो उद्देश्य ही यही है कि हम लोग को अपडेट किया जा रहा है। तो यानी अगर टेट से ही हम अपडेट होंगे, यानी ये सेवारत प्रशिक्षण वगैरह किसी मतलब का नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। इससे तो यही साबित होता है ना। बिल्कुल। तो आज शिक्षकों ने अपना विरोध दर्ज कराया है, ज्ञापन दिया है और इनका कहना है कि आगे भी उनका विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। और इस पर सरकार को विचार करना चाहिए और खुद ही सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए एक रिवीजन के लिए। दिनेश सिंह की न्यूज़, प्रयागराज।